बच्चों ये राष्ट्रीय योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा की OMR सीट है। देखो हम आपको भरना सिखाते हैं। देखो पहले लिखा है केंद्र का नाम, ठीक है। एक बच्चे का हम प्रवेश पत्र ले रहे हैं, जैसे इसका ले लिया हमने प्रियांशी का, तो इसका देखो सेंटर का नेम देखो ये लिखा है राजा राम महिला इंटर कॉलेज बदायूं। बिल्कुल सेम इसी में भर दो, ऐसे देख के राजा, उसी प्रवेश पत्र में देख के राम महिला इंटर, छोटा छोटा भरें जिससे इसमें आ जाए। और गलती नहीं करनी है, बहुत आराम से धैर्यपूर्वक, जल्दबाजी नहीं करनी है, ठीक है। छोटा छोटा लिखें जिससे इसमें आ जाए कॉलेज बदायूं, ठीक है। आगे समझ में सबके? ये देखो सेंटर बिल्कुल वैसा ही जो प्रवेश पत्र में था वैसा ही हमने लिख दिया। दूसरा कॉलम है अभ्यर्थी का नाम। अभ्यर्थी का नाम मतलब तुम्हारा नाम, अपना नाम लिख के आना। देखो जैसे अभ्यर्थी का नाम ऊपर लिखा है कैंडिडेट। अभ्यर्थी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कैंडिडेट। क्या नाम है इसका? प्रियांशी। जैसा प्रवेश पत्र में लिखा वैसा ही इसमें लिख दो, PRIANSHI। लिख गया? बहुत आराम से स्पष्ट अक्षरों में लिखना है, साफ साफ, ठीक है। तीसरा है पिता का नाम। पिता का नाम देखो जैसा जो लिखा है उसमें प्रवेश पत्र में, इसमें लिखा है वीरेंद्र, तो हम लिख ले रहे हैं इसमें वीरेंद्र। बिल्कुल धीरे धीरे। बी क्या स्पेलिंग है इसमें? IRENDRA, ठीक है। जब लिख जाए तो एक बार प्रवेश पत्र में और चेक कर लेना, राजा राम महिला इंटर कॉलेज बदायूं, यही लिखा है प्रवेश पत्र में, यही लिखा है, ठीक है। फिर कैंडिडेट अभ्यर्थी का नाम प्रियांशी, सही है। स्पेलिंग चेक कर लेना, स्पेलिंग ठीक है। फिर अगला है पिता का नाम। पिता का नाम देख लेना वीरेंद्र है, इसमें स्पेलिंग देख लेना, मिला लेना, इसमें भी सेम है, ठीक है। अब हम एक पहला पेज होगा, दूसरा पेज, ये वाला पेज बहुत ध्यानपूर्वक भरना है आपको, ठीक है। इस पर बहुत ध्यान से भरना है, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करना है। पहला है अनुक्रमांक, रोल नंबर। देख लो इसमें प्रवेश पत्र में कितना है रोल नंबर? 09040336। तो बहुत ध्यान से भरना है, आराम से। ये पहले है 0, तो आराम से इसमें 0 भर दो, ठीक है। फिर कितना है? 9, धीरे धीरे। फिर कितना है? 0, बहुत धीरे धीरे। इसमें जल्दबाजी नहीं करनी है, चाहे भले ही 2 मिनट ज़्यादा लग जाएं, सही है। अगर ये गलत हो गया तो सब गड़बड़ है। फिर 4, फिर 0, बहुत आराम से, इसमें जल्दबाजी नहीं करनी और स्पष्ट अक्षर बनानी है, स्पष्ट अंक बनाने हैं आपको, सही है। नंबर स्पष्ट होने चाहिए, 3 सुंदर से, और 6। इसमें जल्दबाजी नहीं करनी है, आराम से। अब देखो 0 है पहले में खाने में, तो पहले खाने में 0 को गोला कर दो, ये है ऊपर 0, ठीक है। और पेन भी ऐसे ले जाना थोड़ा सा गोल जिससे गोला आराम से जल्दी जी हो गया। अब 9, इसमें दूसरे में क्या है? 9, तो नीचे देखो 9 कहाँ है, इसे गोला कर दो, ठीक है। फिर अगले में क्या है? 0, तो 0 को गोला कर दो यहाँ पे, ठीक है। फिर अगले में क्या है? 4 कहाँ है? यहाँ है, तो इसमें गोला कर दो, आराम से, जल्दबाजी नहीं इसमें। फिर क्या है? 0 को गोला कर दो, ठीक है। अगले में क्या है? 3 पूरा गोला करना, ये नहीं आधा अधूरा नहीं छोड़ना, फिर कंप्यूटर नहीं पढ़ पाएगा। और कटिंग नहीं होना है इसमें, कटिंग हो गई तो नहीं चेक करेंगे, कंप्यूटर दिक्कत हो जाएगी। फिर अगले में क्या है? 6, तो 6 का गोला कर दो, ठीक है। अब ये हमने भर लिया। अब हम दोबारा चेक करेंगे, रोल नंबर हमारा यही है 09040336 प्रवेश पत्र में। 0 भरने से, जब ये भर जाए तब चेक करना है, गोला भरने से पहले 09040336। अब इसमें देख लो 0 के नीचे 0 ही करा है, 9 के नीचे 9 ही है, 0 है, 4 है, 0 है, 3 है, 6 है। अब चेक तो कर लिया, लेकिन बाद में इसमें कुछ नहीं हो सकता, इसलिए गोला भरने से पहले बहुत ध्यान से इसे चेक करना, आराम से भरना, क्योंकि एक बार फिर भर गया फिर इसमें कटिंग नहीं कर सकते, समझ रहे हो। तो बहुत ध्यान से आंखें खोल के 0 के नीचे 0, 9 के नीचे जो भी अंक है। अब मेल देखो, अगला खाना मेल, और जो लड़के हैं वो मेल लिखेंगे, MALE मेल,
और जो लड़कियां हैं वो क्या लिखेंगी, फीमेल, FEMALE, बिल्कुल सेम ऐसे ही उतार देंगे जैसे हम मान लें मेल का लिख रहे हैं, हम लड़के हैं, लड़के का भर रहे हैं तो हमने जो मेल लिख दिया, ठीक है, और इसके नीचे मेल वाला ही गोला हम कर देंगे, ठीक है। और अगर लड़की हैं तो फीमेल लिखेंगे ऊपर और इसका फीमेल वाला गोला भर देंगे। अगला है, इनमें से कोई तुम्हें दिक्कत है, चलन क्रिया में दिक्कत, श्रवण दोष, पूर्ण दृष्टि दोष, अल्प दृष्टि दोष, जो भी दिक्कत हो तो इसके आगे ये गोला कर देना और ऊपर लिख देना। और कोई दिक्कत नहीं है तो हम ऊपर क्या लिखेंगे, NONE, नन, ऊपर लिखेंगे हम NONE, नन, ठीक है। और नन के नीचे का हम गोला, ठीक है। अगला है ग्राम एरिया, ये हम बोल एरिया है क्षेत्र कौन से में। अगर तुम्हें इंग्लिश समझ में ना आए तो हिंदी में पढ़ लेना, शहरी, ग्रामीण, तो हम ग्रामीण में रहते हैं तो ग्रामीण में यहाँ रूरल लिखा है, यही सेम उतार दो इसमें और इसके नीचे वाला गोला कर देंगे, ठीक है, सही है। अब ये तुम्हें 150 क्वेश्चन दिए हैं, 150 क्वेश्चन दिए हैं, जैसे हम एक पेपर ले लेना है तुम्हें समझाने के लिए, ठीक है। अब जैसे लोहे में जंग लगने का मुख्य कारक है हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, नियोन। किससे जंग लगती है, ऑक्सीजन से। तो 113 क्वेश्चन है, इसका तीसरा सही है, तो 113 ढूंढो, 113 ये है तो इसका कौन सा सही है, तीसरा, तो तीसरा गोला करेंगे और पूरा गोला करने हैं, ठीक है, सही है। अब तुमने ये गोला कर दिया, जैसे पहला तुमने क्वेश्चन हल करा, उसका दूसरा क्वेश्चन आंसर सही है तो दूसरा गोला कर देंगे, भर देंगे, ठीक है। अब जैसे पहले का जैसे आंसर तीसरा सही है और आपने लगा दिया दूसरा, अब तुम क्या, तो फिर ये नहीं करना है कि तुम ये भी भर दो फिर तीसरा भी भर दो, तो फिर चेक नहीं होगा, ये समझ रहे हो, फिर गलत हो जाएगा। और ऐसे भी नहीं करना है कि मालूम पड़ी तुमने सोचा कि अरे ये तो गलत हो गया तो लाओ इसे काट दें, ये वाला लगा दें, ये भी नहीं होना चाहिए। और ना ब्लेड से खुरचना है, ठीक है, केवल जो आंसर सही है वही लगाना। जैसे 113 पे हमने लगाया, तीसरा सही था तो तीसरा, बस, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। इसलिए जो भी आंसर लगाने से पहले खूब सोच लें कौन सा लगाना, तभी गोला करें, ठीक है। सबके समझ में आ गया खूब।